ही पड़ा सजता है। उनकी चौखट हो तो कासा ही पड़ा सजता है। दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। उनकी चौखट हो तो कासा ही पड़ा सजता है। ऐसा आका हो तो लाजिम है गुलामी पे गुरूर। ऐसा आका हो तो लाजिम है गुलामी पे गुरूर। ऐसी निस्बत नजर आया तमाम नबिये जी तालीम के भुली विया। ईज इंसान जुल्म और सितम जो हिकिड़ो पैकर बनी वियो। इंसान जे लुई जे कतरे कतरे में जुल्म और सितम नजर आयो। इन जे इंसान में घमंड ने अभिमान आई। ईज इंसान से नफरत करण लगो। हल्की जाति, नीची जाति, ऊंची जाति, कारो गोरो ही भेदभाव इंसान जे मिजाज। गरीब मिस्कीन ने यतीम तो जुल्म और सितम ईज इंसान कहते। औरतें मथे जुल्म ईज इंसान कहते। बेवा औरत के मनहूस समझे में आयो थे को पिंजे दर मथे वो बेला ने यतीमे के मनहूस समझे में आयो थे। गाल गाल मथा नी जा झगड़ा ने लड़ाइयों चालू थिए तो वरे जा वरे लड़ाइयों बंद न थिए। अने हजारों इंसान कत्ल थी वने, अने हजारों बच्चा यतीम थी वने, अने हजारों औरतों बेवा बनी। ही कल्चर ने माहौल जमाने में उन्हीं अरबे जो पर एड़े इंसान के पास पैगंबर इस्लाम इंसानियत जो मानवता जो मोहब्बत जो पैगाम दे कि पहला ही मुकम्मल इंसान तो मनो। नमाज जे लायक तो तने बंदा सिंजर इंसान हुंदा सी। इंसान जो न हो और चोरी करे वेठो, जुआ रमे वेठो, मजा अचे थी करे न पहली सिफ में उबो हुए भला अल्लाह ताला जी इबादत कबूल करींदो। जी नमाज कबूल थी बे के सताए वेठो के जो वाड़ो पियो दबाए के जो सेड़ो पियो दबाए के जो खेतर पियो दबाए ने तस्बीह खणी न मस्जिद में वेठो होए। ई तस्बीह कबूल थी जिया सुधी मुकम्मल इंसान न बंदो त्या सुधी अल्लाह ताला चे तो उनकी बंदगी के कबूल नहीं करे। अल्लाह जी बारगाह में पेश पेला करे बंदे के मुकम्मल इंसान बनने को। तो अल्लाह जा नबी अने रसूल पर दुनिया में आया। दुनिया जे इंसान के हिदायत पैगाम अने अल्लाह जो रसूल फरमायो कि मुकना बात कयामत सूदी को हाने नबी अने रसूल ना अची। हाने कयामत सूदी इंसान जी हिदायत ला हुजूर फरमायो मुझी उम्मत में अल्लाह ताला उलमाए हक के पैदा करी। अल्लाह जा वली पैदा थींदा जो को दुनिया जे इंसान के हिदायत दो। तो अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी उम्मत में 1400 वरे जी हिस्ट्री ने तारीख के खड़ो था। इन मिशन के, इन दावत के, इन कमगिरी के दुनिया में फैलाए वाली जमात कई। तो मिनी कना पहलो जमात है अल्लाह जे रसूल जे साहबा इकराम पर अल्लाह जे रसूल जिन दावत के अगिया वधायो। आई जो दुनिया जे इंसान के हिदायत जो पैगाम दिनो किन अंदाज से दिनो है ने किन रीते दिनो है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ात के नेरो अबू बकर सिद्दीक तमाम सहाबा में अफजल है। हुजूर कना बाद इस्लामी सल्तनत जा पहला बादशाह बने। पढ़नी जी सीरत के खड़ो था पिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो बिजनेस हो कपड़े जा बड़े मोटा व्यापारी हो जमाने इन वटे लखे जी दौलत हुई उन जमाने में। पर अबू बकर सिद्दीक जा तमाम दौलत ने पैसा खर्च करा थे। गरीब एला, मिस्कीन एला, यतीम एला, कई बेचारा गुलाम हुआ जो को मजबूर हुआ थे कि विकांदो के लिए आजाद क्यों है। हिंदरी ते पिंजे दौलत के खर्च क्यों अने पिंड जो अमल करो रहो। जब अल्लाह जो रसूल दुनिया में जा पर्दो फरमायो तो बादशाह जी मसनद मथे वेठा। हजरत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वाक़ियो बयान करिए। हजरत उमर चेता जे एकड़े दी मुके एड़ो ख्याल आयो, विचार आयो जाऊं नमाज पढ़ा, कुरान जी तिलावत, इबादत, नेकी ई त मने करिया। मुजो घर जो कम पर्सनल मुजो जोको आए बिजनेस का कम से करी छता एकड़ो कलाक का अध कलाक का पौनी कलाक मोट वक्त बचे तो। त
तॾहिं नी वीचारियो जी अर्धी कलाक जो आऊं उपयोग करो करी इस्तेमाल करो करी तॾहिं नी फैसलो कयो जो अर्धी कलाक आऊं उड़ा सेवा में दिया मानव सेवा जे मिजारा यानी खिदमत खल्क जे मिजारा उलाए के इन अमल के अल्लाह ने जो रसूल जिजो पसंद क्यों है हाणे आऊं तलाश करियां जे कंहिंजी भला सेवा खिदमत करियां कंहिंजी भलाई करियां तंहिं लाइ करे तलाश में निकिरियो मदीने शरीफ के ना 12 अवाली मदीना हिकिड़ो इलाइक़ो उन ज़माने में हूंदो उन तरफ़ हज़रत उमर हलिया हज़रत उमर ॾिठो हिकिड़ी झोंपड़ी हुई जंहिंमें हिकिड़ी यहूदी औरत रहंदी हुई डोसी मां हुई यहूदी मज़हब वारी हुई न को इस्लाम के मञे वारी हुई ॿिए मज़हब ने धर्म जी हुई वो हिकिड़ी विधवा हुई कोई न जो मजबूर लाचार हुई उनजी झोंपड़ी ते हज़रत उमर जी नज़र पई हज़रत उमर विया वञी अने चवनि था जंहिं मां अवां के पाणी भरे ॾिया कुएं मथां ऐं ज़ईफ़ आहियो हली नथा सघो तव्हांजे मटके में पाणी भरे ॾिया तॾहिं उॾूसी मां जवाबु ॾिए था जे बेटा वो हिकिड़ो छोकिरो अचे थो आहे हिकिड़ो शख़्स अचे थो ई रोज़ मूंखे पाणी भरे ॾेई वञे हज़रत उमर वीचारियो तॾहिं कोन पाणी भरे ॾींदो तो तॾहिं चए था जे खाधो बनाए न तैयार करे खाराई के चे बेटा उहो खाधो बनाए न मूंखे खाराए वञे चे तॾहिं हाणे झाड़ू मारे ॾिया जे घर में जानू सफ़ाई करे ॾिया पुत्र रोज़ हू झाड़ू मारे वञे तो मुंहिंजे घर में हज़रत उमर वीचारियो जी आहे केरु ई केरु डोसी जो कमु जंहिंजो कोई न आहे इन जो कमु केरु करे वञे हज़रत उमर ॿिए ॾींहुं वेला अची हिकिड़े दरख़्त जी आड़ में छुपी ॾोबी ॾिया जे नेरियां था खणो केरु आहे त हज़रत उमर कोन ॾिसे था हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हलिया इस्लामी सल्तनत जा बादशाह अबू बकर सिद्दीक़ ई ज़ईफ़ा डोसी यहूदी है विया जे घर में जो मटको कुले ते खणी न कुएं ते सो पानी भरे रखे पो चुल दुखा ने खाधो तैयार करे पंहिंजे हथे सो डोसी के खाराए पो उनजे घर में जा साफ सफाई करे तमाम बर्तन वासण मांजे धोई अने पो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जॾहिं निकिरिया त हज़रत फारूक आज़म इन्ही जे सामने अने चए था जे अमीर अल मोमिनीन ऐं अबू बकर सिद्दीक़ कोक त कम असां जहिड़े गुनहगार ला छॾियो मड़े आई करींदा ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो अमल हो इन ज़रिए फारूक आज़म के ने हज़रत सैयदा फारूक आज़म पंहिंजे दौरे खिलाफत में जॾहिं बादशाह जो मसलत के संभारियो त इस्लामी सल्तनत 24 लाख चौरस माइल में फैलियली हेडी वडी हुकूमत जो बादशाह पर हज़रत उमर जो अमल ही है कि मदीने जी गलीअ में रात जो गश्त लगाइए बैठा तो को भुखियो त ना है को बेचारो बीमार त ना है को मजबूर ने लाचार त ना है हेनरी ते सजी रात रियाया ने प्रजा जी पुछा करेला बादशाह वक्त मदीने जे गलीअ में चक्कर लगाई अने हज़रत उमर पंहिंजे दौरे खिलाफत जे मिजारा ई चौंदा हुआ ये ई त इंसान है पर हिकिड़ो जानवर बकरी जो बच्चो अगर भुखियो मई अगर उन जे चारे जी व्यवस्था मूं वटां न थई त क़यामत ते ॾींहुं अल्लाह जी बारगाह में इनजो जवाब एड़े ॾींहुं हज़रत उमर रोना हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अची हज़रत उमर के पूछे था चाहे उमर ई रुअण जो कारण करो जो कुछ हेडो रुई जाए एड़ी कई तकलीफां मथे अची पई त हज़रत उमर करो चए था जे मदीने शरीफ जे ॿाहिरां हिकिड़ो नालो पाणी उन मथे उन ज़माने में लकड़े जा पुल हूंदा जंहिं तां माड़ू पसार थी वञे जानवर पसार थी वञे लकड़े जा पुल बनाईंदा उन जो हिकिड़ो पाटियो टुटी पियो हिकिड़ी बकरी पसार थी त उन पाटी में पग अची वियो बकरी जी टंग टुटी पई जुरी हज़रत उमर चए था ॼाऊं रुई रहियो या जे क़यामत जे ॾींहुं अल्लाह ताला अगर ही सवाल पुछंदो त जे तूं पुल अहिड़ो नबड़ो बनाए जे हिकिड़ी बकरी जी टंग टुटी पई तां जवाब कोन ॾींदो अल्लाह जी बारगाह ऐं अंदाज़ करियो कि ही दिल में जॾहिं चीज़ वेंदो मोमिन चवानी ही मकाम है अल्लाह वारे हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जे दौरे खिलाफत में हिजरी सना अहिड़ो में हिकिड़ो दुष्काड़ पे एडो जबरदस्त न भयंकर दुष्काड़ हो जेके आमुल रमादा चे में अचे अनाज जी तंगी थी पई घास खत्म थी विया जानवर कई वेचारा उन टाइम में मई रहा पो माड़ू ना करे कीलो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एड़ी तंगी जी हालत में मिस्र में जानू अनाज जा जहाज मंगायो शाम में जानू 4000 ऊठ अनाज जा मंगायो अने गरीब अने मिस्कीने जी लिस्ट तैयार करे अने ज्यां सुधी दुकार जो असर हो त्यां सुधी घरा घर हज़रत उमर अनाज पहुंचाईंदा रहिया माड़ू हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जी सीरत हज़रत उस्मान गनी के ने हज़रत उस्मान गनी जी सखावत जा जिक्र ने वाक़या आईना रोज सुनो था
कि हज़रत उस्मान गनी वटे अल्लाह ताला लखे जी दौलत दिले में, हज़रत उस्मान गनी जा पैसा हमेशा गरीबे ने मिस्किने माटे में आया, यतीमे ला करे, मजबूरे ने लाचारे ला करे। ये हज़रत उस्मान गनी जो अमल रहो है। बल्कि हज़रत उस्मान गनी जे दौरे खिलाफत में जरे पिन बादशाह बने तो हज़रत उस्मान गनी गरीबे मिस्किने में तो दौलत नहीं हो पकड़ी कमगिरी केड़ी क्यों उन जमाने में। अजी 1400 वरे पहला हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला नो एकड़ी बाकायदा पंहिंजी हुकूमत में जमीन फाड़ वियो, कई हेक्टर जमीन जारा अने ऊ जमीन फकत जानवरे ला करे, चरागाह जी पां वटे वर गौचर हुए, गौचर जमीन फकत जानवर लावे के जानवर चरे। हजरत उस्मान गनी उन दौर में जमीन फाड़ो के चरागाह, कोई इंसान इन तक कब्जो न करे, इनमें जानवर। ये हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने जो दौरे खिलाफत, हजरत उस्मान गनी हुए, हजरत मौला अली हुए, आई नेरवनी जी सखावत के अल्लाह जी राह जे में जारा खर्च करे में, इंसान जी भलाई में, बे इंसान जे साथे भला किन रीते हिदायत जो पैगाम किन अंदाज से दीड़ो, इस सिखो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबा वटा। तो हुजूर जा साहबा हेनरी ते अमली जिंदगी दुनिया जे सामने पेश करे अने दुनिया जे इंसाने के मानवता मोहब्बत जो भलाई जो पैगाम दिनो हो, जो को इस्लाम जो सच्चो पैगाम है। तकना बाद ताबईन जो दौर है, तब ताबईन जो दौर है, औलिया अल्लाह दुनिया में उलमा पैदा थिया आई मिनी के नेरो, चाहे इमाम ज़ैनुल आबिदीन हुए, इमाम मोहम्मद बाकिर हुए, इमाम जाफर सादिक हुए, इमाम आजम अबू हनीफा हुए, इमाम मालिक हुए, इमाम अहमद बिन हम्बल हुए, इमाम शाफी हुए, इमाम बुखारी हुए, इमाम मुस्लिम हुए, जिनी बुजुर्ग उलमाए अल्लाह अल्लाह वारे अने आले बैत के नेरिंदा तेनी जो पैगाम जी रहो है कि दुनिया जे इंसान के हिदायत जो पैगाम दियो। गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी के नेरो तो गौसे आजम ता तमाम वलियों का सरदार, हर वली के विलायत गौसे आजम की बारगाह में जा मिली। पढ़े गौसे आजम जी सीरत के पढ़ो था तो गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला ने जो मिनी के ना पहलो कम करो रहे हो, उन जमाने में समाज जा जो को एड़ा गुनहगार वर्गुन उन्हीं के पहलो हिदायत जो पैगाम देनो है पारोगी नहीं जो करामत उन सुनो दामे से वो एकड़ो पासो है गौसे आजम जो वो बयान थी है ने पण जो बियो पासो पण खिदमत खल्क जो इताइना वाकया में ना था सुनो वो चोर आयो ने वली बनियो ई मिशन करो गौसे आजम जो मिशन ही हो कि जो को गुनहगार वर्ग है ते के हिदायत मथे खणनो। तो उन जमाने में चोर डाकू वधारे वा अने गौसे आजम वधारे हिदायत चोर अने डाकू के देनो जो को गुनाहित प्रवृत्तियों करींदा वा उन्हीं में जानो ई गुनाहित प्रवृत्तियां के कदी करे अने हिदायत दी राह मथे खणी आए तो भलाई करनी तो तेला करे कितना सफर क्यों हो गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी अने जिडा सफर करे व्याई तो किते ईसाई वा ने किते यहूदी वा, एड़ो तो न हो जिते व्या ते रुगा मुसलमान बे मजहब ने धर्म वाला तो उन्हीं के पर विनी ने पैगाम ईज मोहब्बत जो हिदायत जो ऐ सच्ची राह जो गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी हर दौर ने हर जमाने में जा अल्लाह जा वली पैगाम ईज दे पांच मुल्क हिंदुस्तान के ने मुल्क हिंदुस्तान जी सर जमीन मथे आके हजारों न पर लखों औलिया अल्लाह संत फकीर बुजुर्ग नेरेला मिलदा उन्हीं मिनी जी कमगिरी है कि इंसाने के हिदायत जो पैगाम दियो। पांच मुल्क हिंदुस्तान जी मिजारा अजमेर जी सर जमीन मथे गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जी दा वञो ता अज पण वञो आके गरीब नवाज जी बारगाह में आके हर मजहब ने हर धर्म ने हर समाज वाला इंसान नेरेला कुरेला चेंद यानी के 850 वरी थी व्या छता अज पर श्रद्धा अने अकीदत से हर एकड़ो माड़ू अचे तो सच्ची दगस दराए अने इन्हीं जे दरबार में अचे तो अज पण हिदायत जी खैरात अल्लाह वारे जो मकाम रे अने गरीब नवाज पिन जाहिरी जते हिते हुआ तो नेरे ता भला लखे इंसान के हिदायत जो पैगाम दे आ खिदमत खल्क भलाई करनी उन दैम में था हिंदुस्तान में थे कब्जो जो को बादशाही हुई खिलजी ने ई जो ना मुगल ने ई मणी जी हुकूमत हुई बड़े मुसलमान बादशाह वा पण आई जी सीरत खणो था गरीब नवाज जी एकड़ो खीड़ू अन वो मुसलमान नो बियो उनसे हुकूमत जे तरफ से कोई अन्याय करे में आयो गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती उनके न्याय दे रहा अजमेर में जानू पगे दिल्ली में आए अन उन बादशाह के उनके दरबार में झंझोड़ियो हो कि तो जी रियाया ने प्रजा में हेड़ी रीते खिड़ूते ते जुल्म थी अने उनके न्याय दे
गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जी सीरत के पढ़ो तो गरीब नवाज ये वलीए में बुलंद मकाम रखदा वा तो इन्हीं जी शान अन अजमत इजरी तकना बाद पंहिंजे मुल्क में जितना बुजुर्ग पैदा थे इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी के ने इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी अकबर बादशाह मुगल बादशाह उन दौर में हुआ ऐं उन हिकिड़ो दीन इलाही हिकिड़ो दीन चालू कयो तंहिंजे ख़िलाफ़ इनके हक़ जी दावत त ॾिनो हुयो पर इनकना बाद जॾहिं इनजे पुत्र जहांगीर जो दौर आयो है उन टाइम में नेरियो था इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी पंहिंजे मुल्क जी आज़ादी जो अगर पहलो फतो ॾिने वारा हो त इमाम रब्बानी ऐं खड़ो हिस्ट्री ने तारीख़ पा इतिहास जी किताबें कना दूर थी वियासीं हिस्ट्री कना दूर थी वियासीं असल जो को मकसद हो उन तरफ न वियासीं ॿई तरफ हले पंहिंजे मुल्क हिंदुस्तान जी इतिहास के खणंदा तो इनमें आके देश की आजादी ला अत्याचार के खत्म करेला गुलामी जी जंजीर में जा माड़ुए के छोड़ाएला अल्लाह जा वली पणे या उलमा पण इन जंग में जमलायो है इतरेला करे जे इंसान ते जुल्म थियो थी अंग्रेज जुल्म सितम करींदा वा न बेकुरो हिंदुस्तान जी इतिहास में आई नेरींदा त ईस्वी सन 1498 जे मिजारा पहला पोर्टुगीज आया पंहिंजे इंडिया में वास्को डी गामा जे आगेवानी में पोर्टुगीज पहलो दक्षिण यानी साउथ इंडिया जे मिजारा कालीकट ने इन किनारे जे मिजारा आया अन उते कब्जा क्यों पहला आए पाइसा अत्याचार वध्या पाजे मुल्क के लूटन लगा और उन जमाने में पर हिंदुस्तान सोने की चिड़िया चवांदो कुरेला इतरेला कि मुल्क हिंदुस्तान में मिरी मसाला सण घड़ी सुतराऊ कपड़ रेशमी कपड़ इत अन चुन इ दुनिया भर में जानी तो अन दुनिया जा मुल्क ही मड़े चीजू पावटा मंगाईंदा वा अन दरियाई रास्ते मथे वेंदो हेनरी ते हिंदुस्तान खुशहाल मुल्क हो इते धन दौलत जी को कमी न हुई तॾहिं पोर्टुगीज जॾहिं अची ने हेनरी ते माल मिल्कत लूटण लगा तो यूरोप जे बे मुल्के जे मुंह में पण पानी आयो कि पापड़ विनी ने हिंदुस्तान में जानू की कमायूं माटे ईस्वी सन 1600 हिकड़ो जे मिजारा ब्रिटिश जा हिकड़ो सौ ने हिकड़ो व्यापारी 30,000 पाउंड जे रोकाण मथे हिकड़ी कंपनी बनायो जंहिंजो नाम रखियो ईस्ट इंडिया कंपनी अने ई व्यापारी बनी ने ई पण पंहिंजे मुल्क हिंदुस्तान जे मिजारा आया ईस्वी सन 1600 हिकड़ो जहांगीर जो दौर उन टाइम जे मिजारा ई टाइम इमाम रब्बानी हुआ अनाती व्यापारी बनी आयो आ पंहिंजो असली चेहरो न बतारियो कि असीं कुरो आहियूं असांजी नीयतूं कुरो आहियूं अना तो व्यापार तिजारत में हुआ इमाम रब्बानी उन वक्त उड़खी गड़ो कि हिनी जी नीयतूं खासी नहीं ही खाली तन जा गोरा आई मन जा कारा आई इतला उन टाइम में इमाम रब्बानी एगो फतो चो तो फतो या हुक्म चो तो हुक्म कि चो के इनी से मेल जोल खासो ना है इनी के अगिया न कट जा न त इनी जी नीयतूं खासियूं नहीं देश ला करे नुकसान है इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी दौर में चो उन टाइम में माड़ू है इनी जे फरमान के को ध्यान न देनो ई तो व्यापारी है उल्टो ई तो पाके ते यानी खुशहाल करे लाया ही पापड़ धंधा करींदासी पापड़ कमाईंदासी आए पो इनकना बाद शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह वो अंग्रेजन के खिलाफ फतवा दिनो है कि ही मुल्क ला खासी चीज ना है नी आइनी जी नीयत में भी चीज हुई तहडी रीते अल्लाह जा वली हमेशा ही कम रहे ना अंग्रेज क्यों करो है आके मुझे लग दो चेनी के खिलाफ फतो थी को सारा कम क्यों व्यापारी बनी आया उन जमाने जा जिकी पर पांच हिंदुस्तान जा शासक हुआ राजा रजवाड़ा हुआ इन्हीं के व्यापारी सहूलतूं देनो आई मड़े सहूलतूं मेड़वे अने आहिस्ता आहिस्ता मुल्क जे मिजारा उडई वारे जी फैलदा विया अने 1707 सुधी 100 वरे सुधी ते खामोश व्यापार ज क्यों है 1601 में आया तो 1707 में औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह जो जने विसाल थियो है तेकना बाद पो पिंजो असली चेहरो बता रहे अंग्रेज त्या सुधी थी व्यापारी बनी ने आए पो आहिस्ता आहिस्ता मिणी कना पहलो कम करो क्यों जो औरंगजेब जो विसाल थियो अनि प्रांते में ने ओडा अलग अलग नवाबे के राजा रजवाड़े के पिंड में वेड़ा जो चालू क्यों वने मिणी जे दरबार में पिंड व्यापारी बनी ने हेडा नवाबे वटे वेंदा हेडा राजा रजवाड़े वटे वेंदा अने पोए प्रांते में इन सताला अने गादीला करे पिंड में वेड़ा ले हेनरी ते थिया झगड़ा शुरू पो दिल्ली जे मिजारा मुगलिया हुकूमत ये नबड़ी पई हुई ताई नेरो ताज ईस्वी सन 1803 जे मिजारा कंपनी इन दिल्ली मथे पर पिंजो कब्जो मेड़ो ईस्वी सन 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो शासन दिल्ली मथे थी
हाणे हुकम इन्हीं जो हले, खाली बहादुर शाह जफर नाम जो बादशाह रहियो, पर ऑर्डर अंग्रेज जो हलंदो, ऑर्डर ब्रिटिशर जो हलंदो। हेनरी ते पंहिंजे मुल्क मथे कब्जो, हाणे जॾहिं कब्जो कयो त उन वक़्तु 1803 में पहलो अंग्रेजन जे खिलाफ को फतो ॾिने त शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी उतेरो यानी फतो ॾीने चयो जो पंहिंजो मुल्क गुलाम बनी चुको है, अने गुलामी में जा आजादी ॾिराणी पंहिंजो फर्ज है। उन टाइम में ही कम्युनिकेशन जी सगुड़ू तो हुई ना कि गाल जरावर में केॾा थी केॾा पुॼा, हाणे किथे पण को मैसेज हलाणो हुए तो घोड़े से वञे को तेज में तेज दौड़दन तो मेणे ॾींहं ॿ महीने नहीं मैसेज पुॼे। तो अल्लामा अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह जिन फतवे के माड़ूए सूदी पुॼायला, माड़ूए में जागृति पैदा करेला, मुहिम हलाई अहिड़ो थी अहिड़ो सो 21 सूदी ई मुहिम हलाए में आवई, माड़ूए के जागृत करे में आयो। बोला जे माड़ूए जे मगज में ई जो ही तो पंहिंजे एॾा हुकूमत जा दीवान तरीके खादिम तरीके ई तो बेचारा हमेशा कम करिए वेठा, ई ज़हन में हो माड़ूए के खबर न हुई कि दिल्ली मथे कब्जो जो थी वियो आहे। 1835 में कंपनी पंहिंजो स्वतंत्र सिक्को जॾहिं छापाइण तॾहिं मुल्क में खबर पई जो पा विदेशी शासन जे अंडर में अची विया, अहिड़ा होशियार न चालाक हुआ। हेनरी ते उन टाइम में पर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी आई आलिम पण हुआ, वली पण हुआ, पर अंग्रेजन जे खिलाफ नहीं फतो ॾिनो। हाणे अंग्रेज रुगो एतिरो न कयो जो रुगो पंहिंजे मुल्क मथे कब्जो करेगा, पंहिंजे मुल्क के आर्थिक रीते खत्म किया। उन जमाने में पंहिंजे मुल्क जा उद्योग इनके तोड़े विधो, लखों कारीगर बेकार बनी विया, आर्थिक रीते खत्म क्यों। तंहिंखां बाद माण्हू जॾहिं बेकार बनिया तो खेती तरफ वरिया, हाणे जॾहिं वीचारा खेती तरफ विया त इन जी खेती प्रति नीति अने पॉलिसी अहिड़ी वई कि जेको ज़मीनदार वाई सदर बनिया अने खेडूत पायमाल बनिया, એટલે माण्हूअ खे बेकार करे छॾे, माण्हू वेठे कोई न रहो, बेरोजगार थी विया माण्हू मथा उते उतरे वरी। उन टाइम में हिकिड़ा ॾुकार पिया आई तारीख़ ने इतिहास जी किताब के खड़ो, उन वक्त 5 लाख माण्हू ॾुकार अने बेकारी जी वजह से माण्हू मरी विया। ये असर माण्हू करे उन टाइम जे मिजाज दुष्काल जे मिजाज आए त अंग्रेज हिकिड़ो आर्थिक रीते खत्म कयो, पोइ करो कयो नी। तंहिंखां बाद कम ई कयो कि हिंदुस्तानी के पिंड में विड़ाए जो चालू कयो, हिंदुस्तानी जे हथानू जे हिंदुस्तानी जो गले के कपाईंदा आई फिरंगी रुगो राजकीय विजय हासिल करे ने एतरे ताईं संतोष ना क्यों, बल्कि मजहब ने धर्म में दखल अंदाजी शुरू कर छड़े। हिंदुस्तान में जेकी मजहब ने धर्म हिंदू मुस्लिम सिख जेकी वा ते में दखल अंदाजी शुरू की। जॉर्ज बार्लू करे ने एकड़ो उ पहलो एकड़ो वांदो पाड़े, ब्रिटिश सैनिक मुसलमान पड़वा ने हिंदू सैनिक पड़वा, सैनिक दाढ़ी रखदा वा ने साफो बददा वा ते वांदो ने हाणे ई धर्म में दखल अंदाजी चालू। इनकरा बाद पादरी ई एडमंड एकड़ो ई पादरी ई एडमंड एकड़ो आदेश देने कि हाणे आई आजा धर्म छड़े ने असा जे धर्म ने मजहब में अची वेनो ने एकड़ो मजहब थी अने पिंजे धर्म जा प्रचारक इंग्लैंड में जानू कई बद जबान वक्ता उन जमाने में बोलाए में आया। अने मुल्क हिंदुस्तान जे हर शहर में, हर चौराहे मथे, हर स्कूले में, हर सिनेमा घर जे मुंह मथे जिडा पर बद जबान वक्ता उभी करे अने हिंदू मुस्लिम जो को मजहब ने धर्म हो तेजी छड़े चौक निंदा करींदा हुआ अने मजा अचींदी हुई थी बोलदा हुआ। हाणे जॾहिं हेड़ो रीते बेफाम हिंदू मुस्लिम धर्म जाने मजहब के खिलाफ जॾहिं बोलिया तेनी त पगला त न गिना दावा इतने गिना जाए, पर कंपनी जा शासक या गवर्नर प्रत्यक्ष पैरोक्ष रीते उते जॾहिं दावा पोइ एतरे त बस ना है कि उन जमाने में सैनिक में हिंदू मुस्लिम मिड़े हुआ ना ब्रिटिश में तेनी कोरो क्यों करो कारतूस बनायो, उन कारतूस मथे एकड़ो चमड़े जो कवर लगायो जने बंदूक में विझणो है जिनके मुंह से खोलनो खपे तो उन चमड़े जे कवर मथे सूअर जी चर्बी या गाय जी चर्बी के लगाए ताकि हिंदू अने मुस्लिम बोए मजहब जी भावनाएं के ठेस पहुंचे। हाणे बेचारा सैनिक मुंह से छुलिए आए त भला ई मीट इन कारतूस जे जरिए से मुंह में विझदा आ ना आई हमें सुनो था ना पो मंगल पांडे करे ने एकड़ो इनजी आवाज उपाड़े अने पो इनजी गड़ी सजी मुहिम लई है अने 1857 जी लड़ाई जी बुनियादी रही हिस्ट्री ने तारीख कहीं खंदा मुझो चौन जो मकसद के नहीं त मजहब ने धर्म जे में जा रही दखल अंदाजी क्यों कसर कुछ बाकी ने छड्यो। हाणे जने हेड़ी रीते ई इंतहा करे छड्यो पाके मजबूर करे मथे माड़ियों मथे जुल्म सितम नहीं जा रहा
तो उन वक्त हेड़े माहौल में उलमा अने अल्लाह जा वली बाहर आया अने माड़ुए के जागरूक क्यों कि अत्याचार के खत्म करेला यानी अंग्रेज के भजायो पांजे मुल्क में जा। उन टाइम में चाहे शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी बल्कि अल्लामा फजले खैराबादी वडे में वडा आलिम अदीब शायर अने एडो वडो मकाम हो कि उन जमाने जा जिकी उलमावान पिंजा फतवा पर इनी वटानो यानी राइट कराइंदा। ये अल्लामा फजले खैराबादी पहलो फतवा दिनो कि नी अंग्रेजे जे सामने लड़नो वाजिब अने फर्ज है, लड़ो इनी सामने इनी जी दरपकड़ करे में आओ। लखनऊ जे में जारा के सलाह में आयो अल्लामा फजले खैराबादी आए तेकरा बाद काला पानी जी सजा सोने में आई। काला पानी उन जमाने में बदतरीन सजा हुई। अंग्रेजे वटे सजाऊं बो वई का फांसी ते लटकाइंदा वा या काला पानी जी सजा दींदा वा। काला पानी जी सजा करो कलकत्ता थी 250 किलोमीटर दूर दरिया जे विच में एकड़ो जजीरो है रंगून अने बंगाल जे विच में दरिया जे विच में जेके अंडमान निकोबार चे में अचे तो इन जजीरे मथे ई जेल बनाए में आवे। अगर कैदियो ते हिकड़े वेरा पुजी वियो तो पो जीरो पाछो ना अचे न कंहिंजे संपर्क में रहे न उहा भजी सके अने उते केड़ियूं न केड़ियूं यातनाऊं ॾिने में अचींदियूं हुई। किन रीते सताए में अचींदो हो इनी फ्रीडम फाइटर जो आजादी जा लड़ वही आहे। इतिहास जी किताबूं गवाह कि अल्लामा फजले खैराबादी के जेल में लाइन इनी जा फर्जंद अब्दुल हक खैराबादी वा पुठिया केस लड़या 1.5 वरे कना बाद इनी के छुटकारे जो परवानो मिलियो। ई परवानो खणी ने जडे अदामान पुगान तो टाणे एकड़ी जनाजे जी नमाज चालू हुई जेल जे बेचारा पूछे था जी केजी जनाजे जी नमाज पढ़ा जेती जवाब मिलो अल्लामा फजले खैराबादी इन आलिम ई वली मुल्क ला करे पिंजी जान गोरे छड़े अन उन जेल में बंद रहा ने अज पर कबर अदामान जे बेचारा है अल्लामा फजले खैराबादी वा। हजरते किफायत अली काफी हजरते किफायत अली काफी आलिम हुआ वली हुआ शायर पण हुआ आए अंग्रेजन के खिलाफ इन्हीं पर आवाज उठाड़ो तो आपके पर इन्हीं पकड़े अने जेल जे गेट मथे नी के फांसी दे। ये अल्लाह हजरते किफायत अली काफी मुरादाबादी अने मकाम करो कि आला हजरत फरमाइंदा वा आला हजरत कि आऊं बे केंजी शायरी अने अशार के नतो पढ़ा सिवाय बजाने एकड़ो मुजो बा हसन रजा अने बई अगर आऊं शायरी केंजी पढ़ा तो तू किफायत अली काफी ई मकाम रखदा वा आलिम वा पर इन्हीं के फांसी देने ला इतने में आवे कि अत्याचार अने जुल्म के खत्म करे ला आवाज उठाड़े आई आलिम दीन वा दुरूद शरीफ तो 1857 में जो को पहली जंग आजादी थी है जैके अंग्रेज गदर जो नाम दिनो है आए इनमें हिंदू मुसलमान मिली करे अने मड़े नी जो मुकाबलो क्यों अने आवाज उपाड़ो। खैर उन टाइम में पाके नाकामी मिले कामयाबी न मिले पर इनकना बाद अंग्रेजन जा जुल्म सितम जो को वध्या दुनिया जी के हिस्ट्री में एड़ो जुल्म सितम नेरेला न मिलदो खाली 5000 उलमाए के फांसी दिनो उन टाइम कलकत्ता थी दिल्ली इन रोड मथे कोड़ो झाड़ ने दरख्त बाकी न हो जे मथे आलिम जी लाश लटक दी हिकड़े झाड़ मथे फांसी मथे लटकायो अज पणु झाड़ मौजूद है उन हाईवे मथे जे मथे आलिम के फांसी देने में आई अने 5 लाख माड़ू के नी शहीद क्यों उन टाइम में अंग्रेज 5 लाख माड़ू शहीद थे हिंदू मुस्लिम मिले ते में 2 लाख तो मुसलमान 3 लाख बिया ए अंदाज करो हिंदू मुस्लिम मिले कुर्बानी देनो चोर जो मकसद की जुल्म सितम कितरो आए उन टाइम में 1857 में जिकी उलमा वली हुआ ई मरे कुर्बानी कोला मकसद एकड़ो जे जुल्म ने अत्याचार करना न जाता पोई इनी जो सिलसिलो चालू ज रहियो है खणो आई पुठिया ई सताए में कसुर कोई ना छड़ियो अंग्रेज 1808 जे मिजारा मौलाना मोहम्मद अली जौहर इनी एकड़ो ऐलान क्यों कोला उन टाइम में अंग्रेज करो क्यों एकड़ी चाल हलिया विचारे जो पांजो राज की जो बड़जबरी पूर्वक जो कब्जो है देश मथे इनजी मुद्दत तो वधंदी जी हिंदुस्तानी पे वेड़दा तेला हिंदू मुसलमान में आपस में नफरत फैलाए हां ई जरे चीज आवई तने 1908 जे बेचारा मौलाना मोहम्मद अली जौहर आ एकड़ो ऐलान कियो कि पहलो तो हिंदू मुस्लिम एकता थीनी खपे
अने मोहब्बत अने एकता अने ताकत जे साथे इन जालिम हुकूमत जे सामे लड़ो आई मुहिम हलायो अने कलकत्ता में जा अखबार दैनिक निकरदो कॉमरेड तेजे जरिए से मोहम्मद अली जौहर दुनिया भर में मिनी मुल्क में हिंदुस्तान की आवाज को पहुंचाया मौलाना मोहम्मद अली जौहर का मौलाना न हुआ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जानू यानी फारिग थेला हुआ अने इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जा ग्रेजुएट थेला हुआ एडो हो के आम माडू आलिम पण हुआ अने ही मकाम हो तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर जने महात्मा गांधी के पकड़े ने जेल में बंद करे जी माए तेरी अंग्रेज जी शुरुआत क्यों जो को स्वतंत्रता सेनानी है ते के पिंड में विड़ायो तो ये आजादी जे लड़ोई में फूट विझी जी कोशिश क्यों थे उन वक्त मौलाना मोहम्मद अली जौहर यानी हिकमत से कम गिनी करे अने इन्हीं जी साजिश के इनके नाकाम क्यों इन्हीं के पकड़े अने 4 वरे जेल में बंद कर छड़े अंग्रेज हुकूमत 1915 में पकड़ाना 1919 में पूछूटा थे अने महात्मा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू से जो दोस्ताना ताल्लुक महात्मा गांधी जो को गांधी टोपी पहरींदा हुआ इनकी शुरुआत मौलाना मोहम्मद अली जौहर जे गाम रामपुर में जा थी उते विया तॾहिं ई महात्मा गांधी की टोपी पहरायो तेनी वटा ई टोपी गांधी टोपी तरीके मशहूर थी मुझे चवण जो मकसद ही है जो ओलमा जॾहिं ई जरूरत हुई तो उन टाइम में हेनरी ते कम आया मकसद एकड़ो जाए इंसान जी सेवा जाए ना आज जे मथे जुल्म थींदो है अत्याचार थींदो है तो उनके खिलाफ आवाज उपाड़ मौलाना मोहम्मद अली जौहर 1931 में गोलमेज परिषद में इंग्लैंड में पाके हिंदुस्तानी छा हिस्ट्री जी खबर ना कदे पढ़ी गोलमेज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अची थी 3 परिषदूं थी हुई हिंदुस्तान जे मिजारा संविधानिक यानी हक ने हुकूक ने कानून मथे चर्चा ला करे इंग्लैंड में 3 मीटिंगूं करे में आवियूं जेके गोलमेज परिषद चे में अची तो 1930 वटा 1932 में 3 थई हुई बोवरे पहली जो को परिषद हुई ते में मौलाना मोहम्मद अली जौहर उते विया पहली इन परिषद में मौलाना मोहम्मद अली जौहर कोरो चो चाहूं आजादी गिनी ला आयो या आजादी जो परवानो गिनी ने वेंदो से अने हिंदुस्तान के गुलामी में जा आजाद करनु है ना आजादी गिनी वगैरह वेंदो से रब जी शान है जे इन परिषद करा बाद 4 जनवरी 1931 में लंदन में जनी जो साल थी सजी जिंदगी पिन जी देस ला वकफ कर छले आए उन टाइम जे मिजार अंग्रेज एकड़ो रोलेट कायदो कढियो जेके काला कानून चे में अचे जे जे विरोध जे मिजारा महात्मा गांधी सत्याग्रह क्यों तमाम हिंदू मुसलमान मिली ने जो ई कानून केड़ो कि अंग्रेज एड़ो कानून बनायो जी गमे इनके चाहिए सबूत वगैरह की गुनाह वगैरह गमे इनके पकड़े करे ने जेल में बंद कर छड़िए गमे सजा दे दिए तो की पण इनी की इजाजत ने छूट हुई एड़ो कालो कानून बनाए में जलियावाला बाग जे मिजारा निर्दोष हत्या करे में आवई 1919 में तो ही मने चीजू थयूं तो इन जे विरोध ला करे जोको ई चढ़वड़ थई अने जोको ई सभाऊं भराणियूं तो उन टाइम जे मिजारा हिदायत रसूल एकड़ा वली अने आलिम हुआ अने उनी ऐलान क्यों जिन काले कानून जे विरोध जे मिजारा सभा भरे में अचे जिन टाणे ऐलान तो न लखों हिंदू मुसलमान जमा थी विया अने इन सभा में अंग्रेजन जे खिलाफ इनी वाज अने तकरीर क्यों जे बदले में इनी जी दर पकड़ करे में आओ इन्हीं के जेल में बंद करे में आयो अने जेल जी काल कोठरी में बंद करे में आयो एड़ी काल कोठरी जेते सूरज पर ना आचे सूरज जी रोशनी ना आचे अने न उबो थी सके माड़ू एड़ी सोड़ी इन में बंद कर मिजारा गर्मी किताब में के हिदायत रसूल एड़े जेल जे कठिन नियम में हुआ मिजारा गर्मी थींदी हुई तंग अची विया एकड़े दी जेल में इन काल कोठरी में कॉलेज पे तालिब सादात व गौसे आजम जी औलाद में जा हुआ गौसे आजम जी शान में एकड़ी मनकबत लिखियो मुनाजात अनुन मनकबत में गौसे आजम जी बारगाह में अर्ज करिए था चाहूं हिन हाने मुसीबत ने तकलीफ में या की करम करे ये लिखी ने रात जो सुतावा गर्मी जिजी हुई उनके अंदर कोठरी में ये पिंजे कुर्ते के उतारे ने सुतावा अने ख्वाब में गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी गिनी आया उथियारे ने वेराई था बेटा उठी अने पिंजो हथ मुबारक इनी जी पीठ मथे रखी ने चए था ज हाने गम न कर आवती काल तो यानु छूटो थी वे सुबह थई ते रियाई जो ऑर्डर आयो के हिदायत रसूल के जेल में जानु छूटो करे में हजरत हिदायत रसूल जेल में जब बाहर निकली ने पिंजो उस्ताद आला हजरत ने था आला हजरत जाई शागिर्द हुआ आए आला हजरत ने था तो आला हजरत जेड़ो नी के डिठो तो पिंजे उन मसनत ता उबा थी बिया जेकी शागिर्द वेठा हुआ विचारे जे इते नहीं वटे पढ़े ता नहीं शागिर्द तो हां उस्ताद भला शागिर्द ला करे उबो थी पर आला हजरत एडो अदब से उबा थी वई मिणे थी वई हैरत खैर
हज़रत हिदायत रसूल जॾहिं आला हज़रत ते आया गले मिली अरे डायरेक्ट आला हज़रत चए था जे हिदायत रसूल जरा जी पुठ त वतारियो तने माण्हू हैरत में जी पुठ जो कोला पुछे पर हिदायत रसूल वीचारियो जो पुठ जो ई मूंखे कोला पुछे था खैर पंहिंजी खमीस उचा कयो त आला हज़रत उते बोसो ॾिए था जिते गौसे आज़म पंहिंजो अरे पोए चए था जे हिदायत रसूल रात जो ख्वाब में गौसे आज़म आते करम क्यों थे ये आऊं मुझे घरे ख्वाब में नसीब हाणे फिक्र न करियो हाणे त आंजी पीठ मथे गौसे आज़म जो पंजो है क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं खुद तेरा आई मड़े वली हुआ बुजुर्ग हुआ आलिम हुआ पर जॾहिं ज़रूरत पई है तो मुल्क ला करे पंहिंजी अरे पुठियानी के पाछो पकड़े न पोइ फांसी देने में आओ मुझे चवण जो मकसद के उलमा वली आला हज़रत पिंड आला हज़रत जो जन्म आयो 56 में जॾहिं पहली गदर थी पहली आजादी की लड़ाई थी उन वक्त आला हज़रत जी विलादत है उन वक्त आला हज़रत जा वालिद नकी अली खां इन जा दादा रजा अली खां उन टाइम में घोड़ा गिनी गिनी अने मुल्क हिंदुस्तान जी आजादी जा जेके लड़वई हुआ तंहिंखे घोड़ा पुॼाईंदा हुआ अने जॾहिं आला हज़रत पंहिंजे पूरे मकाम मथे पुगान तो उन टाइम में अंग्रेजन जी जो साजिश हुई हिंदुस्तानी के तोड़े जी पिंड में इन साजिश के खत्म क्यों आला बोला कि उन टाइम में अड़ो न हो हेडा अनुपण होडा अनुपण एड़ा दलाल निकरे जो दलालियों करींदा हुआ अंग्रेज पैसे जी लालच में अची ने निजी कमगिरी कंदा हुआ एड़ा मिले हुआ तो एड़ा मौलाना पण मुंह हुआ एड़ो न हो एड़ा लीडर पण हुआ जो लालच में अची ने निजी दलालियों कंदा हुआ आला हज़रत एड़े जा पर्दा फास क्यों कि केर अंग्रेजन जो दलालियों करे तो अने मुल्क के नुकसान पुजाए फतवे के जरिए से किताब के जरिए से उन वक्त जे मिजारा हेड़ी रीते कुर्बानी दिनो मौलाना अबुल कलाम आजाद हुए मौलाना अबुल कलाम आजाद 1912 वटानो इन मुहिम में यानी जोड़ाना ओ ज्यां सुधी देश आजाद थियो 47 सुधी हर कोई एड़ो महत्व जो तबको ना जो कोई जी नेतागिरी न रही अने 1946 में जॾहिं वचगाड़ी जी सरकार बने है ना अंग्रेजे पहुंचो जान मुल्क छड़ियो था पहकारा ही आला करे आजा कानून बनाए गनो त्या सुधी एकड़ी विचगाड़ी जी सरकार बनाए में आवे ई 3 वरे पो पांजो संविधान बने हुआ है ना 47 में तो खाली डिक्लेयर करे में आयो है 15 अगस्त जो देश आजाद थियो है पर दरअसल तो 26 जनवरी जो पांचो संविधान जने मुकम्मल लागू करे में आयो तो आजाद तो पा तेनी थे 47 में तो आजादी जो ऐलान ई विचगारी जी सरकार हुई 1946 वटा करे अने देश आजादी जो ऐलान थियो अने 58 सुधी मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षण प्रधान तरीके कैबिनेट जे मिजारा यानी सक्रिय सेवा दिनो मौलाना अबुल कलाम आजाद मुझे चवण जो मकसद के उलमा जिदा आई नहरींदा तेंदी ते खिदमत खल्क माड़ुअन जी खिदमत ने सेवा में जिंदगी बसर कर तो अल्लाह वारे जो एकड़ो पड़खो के रात जो जागी ने रब जी इबादत करनी नेकी करनी तस्बीह इबादत ही रही अने बियो नी जो पासो है खिदमत खल्क इंसाने जी सेवा करनी मानो सेवा इंसाने के उपयोगी थी अने अल्लाह ने उनके रसूल के ये अमल पसंद है कि दुनिया में आई कोप कम में मानव सेवा करना को बेहतर कम एड़ो ना है जो को रब के पसंद आखिरी नुक्तो बताइए हदीस के खड़ो अल्लाह जो रसूल फरमायो आई रब जा को गुनाह किया ना ना फरमानियो ई कयामत दे दी रब चाहींदो माफ कर छडींदो पर के एकड़े इंसान के सताया ना के तकलीफ देना ना रोगी गार देना ना ऊ ज्यां सुधी माफ इंसान नहीं करे त्या सुधी कयामत दे दी रब पर माफ नहीं अने इनिया मथे ह्यूमन राइट्स जेके जो इंसानी हुकूक को आए ई वतारे में आयो है इंसान के जरा दुख पुजाया ऊ माफ न कंदो त्या सुधी अल्लाह ताला माफ नहीं करे पाण वटे खपे नमाजू है गमे तरह रोजा है गमे तरह हज किया हुआ पर इंसान माफ न कंदो त्या सुधी आला कयामत दे दी माफी ना आए इतरेला हुक्म है जिन दुनिया में आई पिंड ऊंचा इंसान बनो अने एड़ा बनो ते के दुख ने तकलीफ न पुजायो बल्कि बे से हमदर्दी ने मोहब्बत करो भलाई करो ई पैगाम अल्लाह वारे जो अल्लाह वारे जी जिंदगी ईज रही कि कने के ईजा न पुजायो बल्कि हर एक इंसान के हिदायत जो पैगाम नहीं और उनसे भलाई क्यों है तो अल्लाह वारे जी सच्ची मोहब्बत पड़ी जाए अगर पानी जी बारगाह में अचो तो सच्ची प्रसाद का न्याज चो नहीं रही जहानु हिदायत गिनी ने वनो सच्ची न्याज भले वो खाओ खाई ने वनो ता वो न्याज है पर उनका ना सच्ची न्याज है हिदायत जो पैगाम खणी न जो को न को पांजी जिंदगी में एड़ी बुरी चीज हुए तो कढी वेजो
बुरी आदत के कढी विझो ई सच्ची दग सां मोहब्बत चवा जे अल्लाह वारा त ये अल्लाह वारे जी बारगाह ये नहीं जो पैगाम बस अल्लाह ताला पाके तौफीक दे कि पान मथे अमल करियो पापा जो ताल्लुक अल्लाह वारे से जोड़े न रखो अल्लाह ताला पांजी अजी हाज़री के पांजे जिक्र के पांजी अकीदत अने मोहब्बत के कबूल अने मंजूर फरमाए अज इन प्रोग्राम में जो पिंजी जानी माली कुर्बानियों ॾिनो है अल्लाह ताला इन जी कुर्बानी के कबूल फरमाए रब्बुल आलमीन इन जी अकीदत अने मोहब्बत के कबूल फरमाए अने रब्बुल आलमीन हलाल रिज़्क़ रोज़ी में बरकत अता फरमाए अने सिरात मुस्तकीम मथे अली जी तौफीक अता फरमाए वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। मुख्तसर गुलपुसी जो प्रोग्राम में 2 मिनट वेही रहो खाली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गौस बहाउद्दीन उर्फ डाडा पीर वली अने पंजोरा पीर वली जे उर्स के मौके मथे अज जो प्रोग्राम मुनाकिद करी जी मेजर आयो है तो जेकी की हाजिर थिया इन तमाम जो वाड़ा सुन्नी मुस्लिम जमात की तरफ से हार्दिक स्वागत करिया तो अने अज पांजे इन प्रोग्राम जा मुकर्रिर खास अल्लामा अलहाज सैयद हाजी सलीम बाबा साहब पांजे आमंत्रण के मान दई करे अने पावट तशरीफ गिनी आया तनी जे सम्मान ला करे दावत दींदो से पांजे जमात प्रमुख नारे जा कासिम अहमद अची करे अने बाबा साहब जो सम्मान करिए। नारे तकबीर नारे रिसालत। इन्हीं के बाद पांच गाम जा सरपंच श्री मावजी भाई हालाई पांचे आमंत्रण के मान दई करे ने पधारिया आई तो उमर बाबा से गुजारिश करींदो से कि नी जो पण अजरक से सम्मान करिए। इन्हीं के बाद मौलाना मोहम्मद इकबाल जो को पांचे गाम जाई अने आलिमी दीन पढ़ई तेनी जे सम्मान ला करे ऐं दावत दींदो से समा हाजी सिद्दीक के अची करे ने सम्मान करी। सलातो व सलाम बारगाह मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने वो हमारे नबी जिनके हम उम्मती। वो हमारे नबी जिनके हम उम्मती। उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ बज़्म में मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ बज़्म में अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अजमईन आमीन। चादर पोशी ला करे दादा पीर दरगाह।